डाउट्स ऑफ 20 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या हुआ है देखो। कैनन में से बॉल ऐसा जाता है, ऊपर जाता है, और एट द टॉप मोस्ट उसका एक्सप्लोजन होता है और दो इक्वल मासेस में उसका एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो अभी ग्राउंड पे उसका वेलोसिटी कितना रहता है? ग्राउंड पे वेलोसिटी है v, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos थीटा और अपवर्ड कंपोनेंट कितना रहेगा? वर्टिकल v sin थीटा। तो अभी टॉप मोस्ट पे जाने के बाद वो एक्सप्लोड हो रहा है, तो एक्सप्लोजन के बिफोर एक्सप्लोजन उसका वेलोसिटी कितना रहेगा वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। बिफोर एक्सप्लोजन उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो पूरा वैनिश हुआ है, एट द टॉप मोस्ट वर्टिकल तो उसका पूरा वैनिश हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओनली बचा है हॉरिजॉन्टल, तो कितना वेलोसिटी उसका? v cos थीटा। ठीक है, अब ये पार्टिकल दो पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, m/2 में, और उसमें से एक जैसे आया वैसे ही वापस जाता है, इट रिट्रैक्ट्स इट्स पाथ। वैसे ही वापस जाता है मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट वेलोसिटी हो गया तो वैसा का वैसा वापस जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी v cos थीटा टूवर्ड्स राइट है। अगर एक पीस का वेलोसिटी v cos थीटा टूवर्ड्स अगर लेफ्ट हो जाएगा तो वो ओरिजिनल पाथ रिट्रैक्ट करेगा और जहाँ से वो निकला था वहीं पे जाके पहुँचेगा। तो अभी एक्सप्लोजन के बाद क्या हो जाएगा? दो पीसेस है m/2 के, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दो पीसेस है m/2 के, एक का वेलोसिटी बराबर उल्टा हो गया v cos थीटा माइनस, मतलब उल्टा, क्योंकि वो रिट्रैक्ट करता है, और दूसरे का वेलोसिटी कितना वो निकालना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे करने का? इनिशियल मोमेंटम कितना है बिफोर एक्सप्लोजन? m, एक ही मास है, और वेलोसिटी कितना है? v cos थीटा। क्या हो गया? और वेलोसिटी कितना है? v cos थीटा। देन फाइनल मोमेंटम कैसा? फाइनल मोमेंटम कितना? m/2, एक का मास m/2 है और उसका वेलोसिटी उल्टा हो गया इसलिए माइनस v cos थीटा, और दूसरे का मास प्लस, दूसरे का मोमेंटम प्लस m/2 इंटू उसका वेलोसिटी तो पता नहीं, v1 मैंने एज्यूम किया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, इसको सॉल्व करने के बाद v1 कितना आता है? 3v cos थीटा। तो ऑप्शन बी आता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में चॉपर है, वो आगे जा रहा है विथ 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, उसमें से एक बैग गिरता है तो उसका वेलोसिटी भी उतना ही रहेगा। तो बैग का पाथ कैसा रहेगा? ए टू बी जो मैंने कर्व दिखाया, ऐसा 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 ऐसा, ए टू बी मैंने जो कर्व दिखा रहा है उस पाथ से जाएगा बैग। लेकिन उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक एवो कंपोनेंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और एक ओबी कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं निकालता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कितना हो गया? बैग छोड़ने के बाद टाइम हो गया है 5 सेकेंड्स। तो अभी ओबी कितना है? ओबी का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 20 है, और कितना टाइम हो गया? 5 सेकेंड्स हो गया। तो 20 × 5 100 मीटर। तो अभी ओबी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितना गया बैग? 100 मीटर गया। ठीक है, अभी एओ डिस्टेंस नीचे कितना है वो कौन से फॉर्मूले से निकालने का? एस इज इक्वल यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। यू वर्टिकल कुछ है क्या? है नहीं, प्लस हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए -10 इंटू टाइम कितना? 5 स्क्वायर, तो वो आता है -125। तो ए वो डाउनवर्ड है इसलिए माइनस आ गया। तो वर्टिकली डाउनवर्ड कितना डिस्टेंस है? 125, और हॉरिजॉन्टल कितना जाता है बैक? 100 जाता है। तो ए बी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहेगा? ए पे था बैक, बी पे आया, मतलब ए बी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे? पाइथागोरस से निकाला तो आंसर कितना आता है? 160 आता है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अर्थ पे एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट है, ए से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी √g r, जिस अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो कितने हाइट तक जाएगा? बी पॉइंट इज द मैक्सिमम हाइट, वहाँ तक ऑब्जेक्ट जाएगा फिर वापस अर्थ पे आएगा। तो एनर्जी ए पे
टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट का ए पे और टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट का बी पे सेम रहेगा। तो ए पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू बी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अभी ए पे पोटेंशियल कितना है, -gmm/r। ए पे काइनेटिक कितना है, हाफ इंटू एम इंटू जितना वेलोसिटी दिया है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। बी पे पोटेंशियल कितना है, -gmm/r प्लस एच रहेगा। अभी वो उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, प्लस काइनेटिक तो नहीं रहेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी पे वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है, 0, तो काइनेटिक नहीं है। तो इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते वक्त जी को क्या पुट किया, स्मॉल जी को पुट किया, जी एम कैपिटल जी के टर्म्स में पुट किया, GM/r²। तो इसको सॉल्व किया ऐसे 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 ऐसे। तो फिर एच हाइट कितना आता है, कैपिटल आर। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्शन है इसमें। देन उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18। अभी 18 में टाइम पीरियड का कुछ तो रिलेशन उसके रिलेटेड काम करना है, तो टाइम पीरियड का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। और बोला क्या है, सैटेलाइट इज वेरी नियर टू दी प्लैनेट। अभी वेरी नियर मतलब हाइट कितना पकड़ने का, 0 पकड़ने का। तो फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी रेडियस प्लैनेट का r था, नया प्लैनेट का रेडियस 3r बनता है। तो रेडियस एक चेंज हो गया है, g और 2π तो ये दोनों तो सेम रहेगा। और कैपिटल M मास कितना चेंज होता है प्लैनेट का। अभी मास का फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पे मैंने किया है, मास का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 4/3πr³ इंटू डेंसिटी। अभी आर 4 नया मास कैसे निकालने का, 4/3π इंटू नया रेडियस कितना हो गया, 3r³ इंटू डेंसिटी उधर दिया है सेम है। तो अभी इसको कैलकुलेट किया तो कितना आता है, 27 है। मतलब मास बिकम्स 27 टाइम्स। तो अभी T1/T2 इज इक्वल टू √r1³ अभी 2π मैंने कैंसिल पहले ही किया है, इधर ऊपर भी 2π आएगा, नीचे भी 2π आएगा। r1³/g m1/r2³/gm2। इसको सॉल्व किया, r1 को r पुट किया, r2 को 3r, m2 को 27m, m1 को m और t1 को t। तो t2 कितना आता है, t। मतलब टाइम पीरियड पहले प्लैनेट के लिए और दूसरे प्लैनेट के लिए सेम आता है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। देन 23 में क्या दिया है, g बिकम्स 16% ऐसा दिया है। 16% मतलब कितने से चेंज हो गया, 84% से कम हो गया। अगर इतना 84% अगर चेंज हो रहा है तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ये पहला वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा है, GH का, ये वाला है। GH/G इज इक्वल टू r² / r+h²। तभी उधर दिया क्या है, GH इज 16% ऑफ G, ऐसा दिया है। GH बिकम 16% ऑफ G। अगर वैसा दिया है तो वो मैथ्स के टर्म्स में कैसा लिख सकता हूँ मैं, GH/G इंटू 100 इज 16। तो उससे कैलकुलेट किया तो GH/G आता है 0.16। वो ऊपर पुट किया इधर नंबर 1 पे, तो 0.16 इज इक्वल टू आता है वैसा। उसका रूट लिया तो 0.4 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो H आता है 1.5 इंटू आर। आर दिया है 6300, मल्टीप्लाई करो 1.5 से, आंसर आता है ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, अर्थ के इक्वेटर पे एक पॉइंट है, उसका वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, ओमेगा इंटू कैपिटल आर। तो ओमेगा किसका लेने का, अर्थ का खुद के अबाउट रिवॉल्व होने का ओमेगा लेने का। अर्थ के खुद के अबाउट रिवॉल्व होने का ओमेगा कितना रहेगा, 2π/टाइम पीरियड। तो 2π तो ठीक है, 2π है। टाइम पीरियड कितना लिया, आर्स में लिया है, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आर में है तो इसलिए मैंने आर में लिया है। मैंने भी पहले सेकेंड में लिया था लेकिन ऑप्शन देख के वो कैंसिल किया। आर्स में लेने का तो 2π/24 रेडियन पर आर आएगा ओमेगा। तो अभी आर कितना है, 6400 किलोमीटर में ही लिया। तो आंसर कितना आता है, 1675 किलोमीटर पर आर। ऑप्शन बी आता है।